अब मैं उसको ललकार रहा हूं उस मंच के माध्यम से, जो मनवादी वकील था, ब्राह्मणवादी वकील था, जिसने भीम आर्मी को ललकारा था। मैं इस मंच के मामले उसने अकेले मंच था नहीं, उसने तो वीडियो के माध्यम से ललकारा था। यहां मैं 400-500 लोगों के बीच में ललकार रहा हूं, अगर माई का लाल मां का दूध पिया है तो 22 तारीख को मुझे वो ग्वालियर के अंदर मिले, बता देंगे भीम आर्मी क्या है। और उसकी मां का दूध उसने पिया है, हम बताएंगे भीम आर्मी क्या। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। अब भीम आर्मी ने हुंकार भरी है कि वे 22 मई को ग्वालियर आ रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष मूर्ति लगाने की मांग पर अड़ा है। इसे लेकर लंबे समय से गतिरोध जारी है। पिछले दिनों चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। दोनों पक्ष तैयार नहीं हुए। वकीलों के एक पक्ष ने भीम आर्मी के कार्यकर्ता को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तब से मामला और बिगड़ गया है। इस तरीके की व्यवस्था नहीं रखती है। चलो चलो जय भीम जय भीम। हमको पकड़ना सर। वकीलों के द्वारा चलो यार, लेके चलो ना इनको। अब भीम आर्मी के मध्य प्रदेश चीफ ने घोषणा की है कि वे 22 मई को ग्वालियर आ रहे हैं और मानस भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे। इसे देखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने दोनों पक्षों को बुलाया और समझाया कि वे हाईकोर्ट बार और जजों के ऊपर इस मामले को छोड़ दें। किसी बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखना यह है कि यह मामला कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन मामला तब और बड़ा हो गया जब कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे और साहब सिंह गुर्जर मूर्ति लगाने के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। ये बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया? कि बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल की अपने जीवन में, और 1 डिग्री ऐसी हासिल की जिसको हासिल करने में 8 बरस लगते हैं। लेकिन उस दौर में भी बाबा साहब ने उस डिग्री को मात्र 2 बरस 6 माह में हासिल कर लिया। तो ये तो हमारे पूरे देश के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। उन वकील महाशय के लिए भी गौरव का विषय होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा महामानव पैदा हुआ जिसने हमारे देश को ही संविधान नहीं दिया, और देश को ऐसा संविधान दिया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, वो संविधान दिया। देश में अनेकता में एकता बनी रहे, वो संविधान दिया। लेकिन हमारे वकील साहब कहते हैं कि उनकी प्रतिमा नहीं लगने देंगे। देखिए, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मैं तो ग्वालियर न्यायालय से निवेदन करूंगा कि जो है इन वकील महोदय के साथ स्वतः इनके खिलाफ मामले को संज्ञान में लेके, और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये 2 लोग नहीं हैं, इनके पीछे कोई बड़ी साजिश है।
जो हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहती है, इसकी जांच होना चाहिए ताकि हमारे भविष्य में कोई इस तरह की हिमाकत न कर सके और हमारा देश का संविधान, देश का कानून अक्षुण्ण रहे और हम सब भारत के निवासी अपने संविधान के हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करें। जय भीम, जय भारत। साथियों, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जो मेरी जानकारी में आया है कि ग्वालियर सेशन कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति को लेके जो वकीलों में आपसी विवाद हुआ है, मैं अपने माध्यम से अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो सेशन कोर्ट में क्यों नहीं। इस पर ये बेवजह का विवाद खड़ा किया गया है। ये सोची समझी साजिश के तहत, और यदि इस तरह की किसी की भावना है बाबा साहब की मूर्ति के खिलाफ, तो मैं मानता हूँ वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। जिन्होंने संविधान को बनाया 26 डिग्री और 6 भाषाओं के साथ जब देश में वो लौटे तो उन्होंने हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, सभी वर्ग और धर्म के लिए ये उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये सोच समझ कर ये संविधान बनाया। आज हम और आप ये संविधान के तहत अपनी बात को अपने अधिकार के साथ रख सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि मूर्ति का ये विवाद न्यायालय परिसर का विवाद है और न्यायालय के हिसाब से बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि सब जन हिताय सब जन सुखाय, ये सभी के हित की बात है। और मेरा कहना यही है कि इस तरह के विवादों से, चाहे वो जाति और धर्म बिरादरी की बात हो, इसमें भाईचारा खत्म होता है। हमको भाईचारे के साथ महापुरुष होता है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। इसलिए मेरा अपनी ओर से यही निवेदन है, ये आग्रह है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस पर बाबा साहब की मूर्ति को लगने का निर्णय लेना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।